जो भी प्रस्ताव मेरे पास उन्नाव के आए हैं, उन सभी प्रस्तावों को हमने प्राथमिकता के आधार पर लिया है और हमने कहा देखो पैसे की कमी नहीं, अरे उत्तर प्रदेश में तो साक्षात प्रभु श्री राम का आशीर्वाद बरसता है, बांके बिहारी वृंदावन की कृपा बरसती है। उत्तर प्रदेश पर तो बाबा विश्वनाथ की कृपा बरसती है और मां गंगा का आशीर्वाद भी हम पर बरसती है। उत्तर प्रदेश कैसे बदहाल हो सकता है? आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त प्रदेश। अब कोई उपद्रव नहीं करता है। अब उत्सव पूर्व उपद्रव नहीं हो सकते। कोई पर्व और त्योहार उठाइए आप, जो पर्व और त्योहार एक गरीब के लिए उत्सवपूर्ण माहौल लेकर आते हैं, उसके चेहरे पर खुशहाली लेके आते हैं, और इसी पर्व और त्योहार के बहाने वो बेचारा गरीब अच्छा कपड़ा पहन लेता है। अब वह खुशी के साथ परिवार के संग इस उत्साह का आनंद लेता है। सुरक्षा के बेहतर माहौल में ये उत्साहपूर्ण माहौल बनता है और विकास की इस प्रक्रिया के साथ अपनी उस विरासत को आगे बढ़ाने का यह अभियान उसी क्रम में हमारी जारी है। और बहनों और भाइयों, आज सबको मैं आपका यही आश्वासन देने के लिए आया हूं, विकास की प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं। मैं तो आपको यह भी खुशखबरी देने के लिए आया था कि जो बात हमारे माननीय सांसद जी ने और विधायक जी ने बोली है, अब उससे भी आगे इन्हीं लोगों के साथ चर्चा करने के बाद हम लोगों ने तय किया है, यानी गंगा जी के 2-2 ब्रिजेज के बाद डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए भी हम लोगों ने लगभग 350 हेक्टेयर लैंड, यानी 350 हेक्टेयर लैंड का मतलब आप जानते हैं ना, लगभग 700 एकड़ लैंड, और लगभग 200 एकड़ लैंड इंडस्ट्री क्लस्टर के लिए हम लोगों ने उन्नाव जनपद में ही तैयार किया है। इंडस्ट्रीज लगेंगी, लेकिन एक नई खुशखबरी देने के लिए आया हूं मैं, वह है स्टेट कैपिटल रीजन का पार्ट हम लोगों ने उन्नाव को भी बनाया है। स्टेट कैपिटल रीजन का मतलब अब जो विकास लखनऊ में होगा वो केवल हजरतगंज तक सीमित नहीं होगा। हमने कहा था कभी अमर शहीद, अमर नायक वीर गुलाब सिंह लोधी देश को आजाद कराने के लिए उन्नाव से हजरतगंज तक पहुंचे थे, लखनऊ तक पहुंचे थे, और अब लखनऊ का विकास उन्नाव तक पहुंचेगा। उनके प्रति यही हमारी श्रद्धांजलि होगी।